मॉर्निंग स्टूडेंट, विस्तार में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 9 क्लास 11 की। देखो क्या दे रखा है। लेट सेट ए है, उसमें एलिमेंट है 1 एंड 2 एंड सेट बी में एलिमेंट है 3 एंड 4। हमें क्या लिखना है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी लिखना है एक तो, ठीक है। और फिर बताना है हाउ मेनी सबसेट विल ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विल हैव और लिस्ट देम। हमें उनको क्या करना है, लिस्टिंग करनी है, यानी कि उनको लिखना भी है रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या है, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कर लोगे। एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का मतलब क्या है कि हर एक की सेटिंग दूसरे एलिमेंट सेट के एलिमेंट के साथ करनी है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी लिख रहा हूं, ठीक है। तो 1 की सेटिंग 1 के साथ होगी तो 1 3 आ जाएगा, 1 4 आ जाएगा, फिर 2 3 आ जाएगा एंड 2 4 आ जाएगा। आया इतना, तो ये तो बन गया मेरे पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। अब उसके बाद में पूछा है कि एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के कितने सबसेट होंगे। तो मुझे पता है कि सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है, ये अपने आप में क्या एक सेट है, ये अपने आप में क्या एक सेट है। तो सबसेट क्या होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स, ये होता है 2 की पावर m। तो m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इसमें कितने एलिमेंट, देखो ये एक एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4, 2 की पावर 4 यानी कि कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब इसने बोला है लिस्ट देम, उनको लिखना भी है तो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 2 की पावर 16 सॉरी 2 की पावर 4 यानी कि 16 आ जाएंगे। अब उनको लिस्टिंग करनी है, तो लिस्टिंग यानी कि हर एक लिख देते हैं सबसेट। तो एक एक बार तो ये आ जाएगा 1 3 सॉरी, ठीक है ना, 1 4, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा 2 3, ऑर्डर्ड पेयर में आएगा, ध्यान देना एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में आएंगे। कुछ लोग ऐसे मत लिख देना 2,3, ऐसे ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा 2 4 और इनको सेटिंग कर दिया, ये आगे। इसके अलावा क्या आएगा, अब 2 2 का कॉम्बिनेशन लेंगे तो ये इस वाला एलिमेंट इसके साथ जाएगा, तो 1,3 इसके साथ जाएगा 1 4 के साथ, ठीक है। फिर 1,3 किसके साथ जाएगा, 2 3 के साथ, तो 2 3 आ गया, ठीक है। फिर क्या जाएगा 1,3 जाएगा किसके साथ, 2 4 के साथ, ठीक है। ये मैंने ले लिए 2 2 की, 2 2 भी कंप्लीट किया। फिर 1,4 किससे जाएगा, 2 3 के साथ, तो 1,4 चला गया किसके साथ, 2 3 के साथ, ठीक है। फिर 1 4 किसके जाएगा, 2 4 के साथ जाएगा, तो 1 4 किसके साथ जाएगा, 2 4 के साथ, ठीक है। ये मैंने बंद कर दिया। अब 2 3 किसके साथ जाएगा, इसके साथ भी जाएगा। तो ये तो हो गए 2 2 के, ठीक है। अब क्या कर देंगे, ये 2 2 के आ गए ना, इसको इसके साथ कर दिया, इसको इसके साथ कर दिया, इसको इसके साथ कर दिया, ठीक है। फिर इसका इसके साथ ले लिया, इसका इसके साथ ले लिया और इसका इसके साथ ले लिया। अब क्या करूंगा मैं, ये जो दोनों एक साथ है इनको बनाऊंगा तीसरे के साथ, ठीक है। तो देखो मिटा देता हूं ऊपर, ये दोनों मिलके बन जाएंगे इनमें से किसी एक के साथ। तो 1,3 एंड 1,4, ये इसका सबसेट किसके साथ बनेगा, 2,3 के साथ, ठीक है। ये 3 3 का बन गया। फिर 1,3 1,4 ये जाएगा किसके साथ, 2 4 के साथ, एक ये बन गया। और ये बीच वाले 1,4 2,3 ये किसके साथ जाएगा, 2,4 के साथ। ये समझ में आया, ये तीनों आ गए, ठीक है भाई। ये थे, ये दोनों थे, इनको इसके साथ कर दिया, एक बार इन दोनों को इसके साथ कर दिया। अब ये दोनों थे 1 4 2, इसको इसके साथ कर दिया और ये दोनों इसके साथ आ चुके, क्लियर इतना, ठीक है। अब ये दोनों भी इसके साथ आ चुके, क्लियर हो गया। तो एक क्या आ जाएगा 5 और एक itself, यहाँ पे लिख देना itself, ये पूरा, ठीक है। तब काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आ चुके हैं, एक रह गया, कौन सा रह गया, फिर से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। अब देखते हैं कौन सा रह गया। तो रहा होगा तो 3 वाला ही रहा होगा। तो देखो इन दोनों को मैंने फिक्स किया इसके साथ और इन दोनों को इसके एक बार इसके साथ कर दिया। फिर इन दोनों को मैंने इसके साथ कर दिया तो इन दोनों को इसके साथ तो आ चुका ही। फिर लास्ट में हाँ ये और ये रह गया। सही है। तो क्या क्या रह गया 1 3 2 4 का 2 3 के साथ, सॉरी 2 3 का 2 4 के साथ। देख लो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 वाले में देखो 1 3 2 3 एंड 2 4, 1 3 2 3 लेकिन 2 4 नहीं है 1 3 नहीं है यहाँ पे लेकिन 1 4 आ गया। तो ये आ गया। तो टोटल कितने आ गए 16 आ गए। ठीक है। क्लियरली पहले क्या करना है, एक एक को लेना है, फिर दो दो को, फिर तीन तीन को। ये अपने आप में एक एलिमेंट है, ध्यान देना है यहाँ पे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात ध्यान देने वाली है कि ये एलिमेंट है। ठीक है। एक एक एलिमेंट नहीं, ये 1,3 जो ऑर्डर्ड पेयर में लिखा हुआ है ये एलिमेंट है, फिर उनका सबसेट बनाना है। ठीक है। क्लियर है। फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या दे रखा है। लेट ए एंड बी आर टू सेट सच दैट एन ऑफ ए इक्वल टू 3 है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने हैं 3 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट बी में कितने एलिमेंट है 2 है। अब लिख रखा है x, 1 y, 2 z, 1 आर इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। ठीक है। तो हमें फाइंड करना है सेट ए एंड सेट बी और x, y, z आर डिस्टिंक्ट। तीनों के तीनों क्या है डिस्टिंक्ट। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा होता है, जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है तो पहला एलिमेंट जिससे बिलोंग करता है वो फर्स्ट सेट से ए से बिलोंग करेगा, और जो सेकंड एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर के अंदर वो सेट बी से। तो मुझे पता है यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, एक तो एक्स आ रहा है, एक वाई आ रहा है, जेड आ रहा है। तो सेट ए के अंदर तो कौन कौन से एलिमेंट हो गए एक्स, वाई एंड जेड। समझ में आया। और सेट बी में उसने बोला कि सेट ए में कितने होते तीनों, सेट बी में क्या हो जाएगा तो सेकंड एलिमेंट आएगा तो 1 2 1 फिर से आ गया। इसका मतलब क्या आना चाहिए, सिर्फ 2 एलिमेंट होंगे 1 एंड 2 आ गया। तो सेट ए में तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट नंबर पे लिखा रहता है स्टार्टिंग वो तो था फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा, और जो सेकंड पे लिखा रहता है वो सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। तो ए में तो आ गया एक्स वाई जेड और बी में आ गया 1 एंड 2। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 10 और आई थिंक ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के अंदर कितने एलिमेंट है 9 है। ठीक है। अमोंग विच आर फाउंड, ठीक है, इनमें से कुछ दे रखा है। क्या दे रखा है -1, 0 एंड 0, 1 है। फाइंड द सेट ए एंड रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना कि कोई सेट ए है उसमें नो एलिमेंट नहीं, हाँ कोई सेट ए है, ठीक है, कोई सेट ए है उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट उसी के साथ किया तो उसमें कितने एलिमेंट आने चाहिए 9। कोई सेट ए था उसका उसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट किया तो कितने एलिमेंट आने चाहिए 9। यानी कि सेम सेट का सेम के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है तो 9 एलिमेंट आ रहे। इसका मतलब सेट ए में कितने एलिमेंट होने चाहिए, इसका मतलब एन ऑफ ए में कितने एलिमेंट हो जाएंगे 3। क्योंकि मुझे पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है कि मान लो सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है, सेट बी में 2 एलिमेंट है, तो जो एलिमेंट आएंगे एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में वो क्या होता है इनका मल्टीप्लाई हो जाता है कि कितने आएंगे 6। तो उसने बोला है कि एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में कितने एलिमेंट है 9। इसका मतलब सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट रहे होंगे 3 रहे होंगे। ये समझ में आया, क्लियर है। तो यहाँ से मुझे पता लग गया कि सेट ए में कितने एलिमेंट है 3। अब समझो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें से कुछ एलिमेंट दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, कुछ ऑर्डर पेयर दे रखे हैं। तो क्या दे रखा है -1 0 एंड 1 ये दे रखा है। यानी कि कहना क्या चाह रहा है कि अपना जो सेट ए है उसके अंदर -1 तो आया ही आया होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा होता है तो जो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट ए से बिलोंग करेगा, ठीक है। इसका मतलब सेट ए के अंदर क्या आया होगा, मेरा जो पहला एलिमेंट रहा होगा, यानी कैसे समझो
कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में से जो कुछ एलिमेंट है वो कुछ दे रखे हैं -1, 0 एंड 0, 1। ठीक है, इसका मतलब सेट ए के अंदर क्या कर रहा होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट है क्या, एक तो -1 रहा होगा, दूसरा क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। मुझे ये तो पता लग गया। ठीक है, कि जो फर्स्ट ये वाला जो फर्स्ट है, ध्यान देना, ये वाला फर्स्ट, उसमें -1 और 0 के लिए तो मैं श्योर हूँ। ठीक है, -1 और 0 के लिए श्योर हो गया। ये जो सेकंड है, ये सेकंड वाला ए, ये क्या है, A2 कह रहा हूँ इसको, ये A1 कह रहा हूँ, यानी कि सेकंड नंबर पे जो लिखा हुआ है, इसमें क्या कह रहा होगा, एक तो 0 रहा होगा और क्या रहा होगा, 1। ये समझ में आया। सेकंड वाला जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है सेट ए का, उसमें एक तो 0 रहा होगा और एक क्या रहा होगा, 1 रहा होगा। क्लियर इतना। अब मुझे पता है कि दोनों सेम ही है, उसी सेट का उसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। इसका मतलब इसके अंदर क्या रहा होगा, देखो यहाँ पे 1 रहा होगा, तो यहाँ पे क्या रहा होगा, -1। तो मुझे पता लग गया कि सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट रहेंगे, -1, 0 एंड 1। समझ में आ गया। क्लियर है। फिर से बताऊं, देखो क्या होगा। मुझे पता है कि जब भी किसी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट किससे बिलोंग करता है, सेट ए से। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए है, तो इस वाला जो ये जो सेट है इसमें कौन कौन से एलिमेंट रहे होंगे, एक तो -1 रहा होगा और एक 0 रहा होगा। इसके लिए तो मैं श्योर हूँ। ठीक है, -1 एंड 0 के लिए श्योर हूँ। जो सेकंड सेट है ये वाला, इसमें क्या कह रहा होगा, एक 0 रहा होगा, क्योंकि सेकंड नंबर पे जो आता है वो सेकंड सेट से बिलोंग करता है, तो 0 रहा होगा और एक क्या रहा होगा, 1 रहा होगा। क्लियर है। अब मुझे पता है कि ये दोनों सेट सेम ही है, ये दोनों सेट क्या है, सेम है। इसका मतलब 0 यहाँ पे है, 0 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे है, लेकिन यहाँ 1 यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब इसमें 1 भी रहा होगा, क्योंकि इसने बोला है ना कि सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट होने चाहिए, 3। इसका मतलब -1 यहाँ पे रहा होगा। तो मुझे पता लग गया कि सेट ए के अंदर क्या क्या आ गया, सेट ए में आ गया -1, 0, 1। ठीक है, अब मुझे इनका क्या लिखना है, रिमेनिंग एलिमेंट लिखने हैं। तो लिख दो, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए लिख लेंगे, क्या आ जाएगा, -1 के साथ जाएगा। ठीक है, -1 0 के साथ जाएगा, -1 1 के साथ जाएगा। मैं सारा लिख रहा हूँ, फिर उनमें से छांट लेना। ठीक है, ऐसे 0 -1 के साथ जाएगा, 0 0 के साथ जाएगा और 0 1 के साथ जाएगा। ठीक है, फिर 1 -1 के साथ जाएगा, 1 0 के साथ जाएगा एंड 1 1 के साथ जाएगा। आगे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। ठीक है, तो ये अपने पूरा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए लिख दिया है मैंने। इनमें से जो दे रखा है वो हटा देना, बाकी सारा आ जाएगा। क्लियर, इतना समझ में आ गया। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सेट निकालना है, उसके बाद में अपना आंसर आ जाएगा। तो ये अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।